हादसों के बाद लोगों की संवेदनहीनता और मौत का तमाशा देखने की प्रवृत्ति कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 2015 में ही 1,46,133 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है। सड़क हादसे के बाद पीड़ित को देखना और फिर आगे बढ़ जाने की सोच इतनी खतरनाक हो चुकी है कि प्रति घंटे देश में 8 लोगों की जान जा रही है। अलग अलग शहर, अलग अलग लोग और हर जगह संवेदनहीनता की एक ही कहानी। सवाल यह है कि आखिर किसी खौफनाक हादसे के बाद लोग मदद के लिए सामने क्यों नहीं आते हैं? मेरा बच्चा, कितना बच्चा, मेरी जान, मेरे बाप रे। ऐसा देखा गया है कि किसी घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाने की बजाय लोग अक्सर हादसे का वीडियो बनाते रह जाते हैं। और अब जरा सुनिए ये वीडियो बनाने की बीमारी, मदद करने से बचने का रोग जख्मी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इस बात को सुनिए डॉक्टर कौशल से। ट्रॉमा के केसेस में गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट रखा गया है। आइडियली 4 आवर इज़ द गोल्डन आवर। हमारे यहाँ जो ट्रॉमा के जो केसेस होते हैं या सीवियर ट्रॉमा के एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको रोड से हॉस्पिटल पहुँचने में ही 4 आवर से ज़्यादा टाइम लगता है। और यही वजह है शायद कि हमारे देश में एक्सीडेंट्स होने वाली मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा है। देश में राहगीरों की संवेदनहीनता से सड़क हादसे में होने वाली मौतों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक मन की बात में चिंता जता चुके हैं। दिल्ली की एक दुर्घटना के दृश्य पर मेरी नजर पड़ी और दुर्घटना के बाद वो स्कूटर चालक 10 मिनट तक तड़पता रहा, उसे कोई मदद नहीं मिली। वैसे भी मैंने देखा है कि हमारे देश में हर मिनट एक दुर्घटना होती है। कभी कभी हम ऑटो रिक्शा पर देखते हैं, पीछे लिखा होता है पापा जल्दी घर आ जाना, और पढ़ते हैं तो कितना टची लगता है। लेकिन अपनों के लिए भावनाएं रखने वाले आम लोग सड़क पर दूसरों की जिंदगी के लिए कितने उदासीन होते हैं, ये देखिए। सेफ लाइफ फाउंडेशन की रिसर्च बताती है कि 14% राहगीर किसी भी एक्सीडेंट के बाद बस हाथ हिलाकर चलते बनते हैं, जख्मी को अस्पताल पहुंचाने में मदद नहीं करते। ऐसा क्यों है? इस बात के लिए हमने भोपाल में ट्रैफिक महकमे के एडिशनल एसपी समीर यादव से बात की। आमतौर पर लोगों का ये कहना होता है कि साहब अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी करती है तो हमसे पूछती है, गवाही लेती है, स्टेटमेंट लेती है, फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर कई बार बहुत ही अलग तरह के सवाल पूछती है जिससे हम परेशान हो जाते हैं। देश में लोग पुलिस, अस्पताल, कोर्ट कचहरी के डर से सड़क पर एक्सीडेंट के बाद जख्मी हुए लोगों की मदद करने से पीछे न हटें। इसीलिए देश में सड़क मंत्रालय की तरफ से मुसीबत में मदद करने वाले लोगों के लिए अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है, जिसमें कहा गया है कि सड़क हादसे के बाद जख्मी की मदद करने वाला आदर्श नागरिक अपना नाम पता बताने के लिए बाध्य नहीं होगा। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस जख्मी की मदद करने वाले से जबरन उसकी पहचान और पता नहीं पूछ सकती। अगर कोई राहगीर किसी जख्मी को अस्पताल ले जाता है तो कोई भी डॉक्टर या अस्पताल इलाज करने से मना नहीं कर सकता। सड़क हादसे में मदद करने वाला अगर थाने आकर जानकारी देने का इच्छुक है तो सिर्फ एक बार में ही उसे थाने बुलाकर जानकारी ली जा सकती है। भारत में दिक्कत यह भी है कि सब चाहते हैं कि देश हित में काम हो, लेकिन शुरुआत खुद नहीं करना चाहते। इसीलिए रोड सेफ्टी एनजीओ से जुड़ी रजनीगंधा एक अहम बात बताती हैं। और भी लोग तो नहीं करते, मैंने भी देखा तो क्या हुआ। हम जैसे कहते हैं कि हम कहाँ से सीखते हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम समाज से सीखते हैं। बहुत सारे देश हैं, जर्मनी, बेल्जियम,
और भी ऐसे देश होंगे जहाँ पर अगर आप सड़क हादसे में घायल इंसान के आसपास हैं, उसे देख पा रहे हैं या बाई स्टैंडर्ड की तरह हैं, लेकिन आप उसकी हेल्प नहीं करते, उसे अवॉइड कर देते हो या इग्नोर कर देते हो, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये जानकारी हमने आपको देश को जागरूक और आदर्श नागरिक बनाने के लिए दी है, ताकि सड़क पर जख्मी की मदद करने से आप न डरें। आपकी मदद से पूरे परिवार की खुशियां लौट सकती हैं। अरे मेरी बीवी मेरा हस्बैंड चला गया। एक छोटी सी मदद, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी हादसे में घायल शख्स की जान बचा सकती है। और इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि किसी भी खौफनाक हादसे के बाद आप मौत का सिर्फ तमाशा न देखें, बल्कि पीड़ित शख्स को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाएं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।